सबसे पहले आपको बताएं, जनूबी पंजाब के अवाम सस्ते आटे के लिए रुल गए। जहांपुर में सस्ते आटे के बहरान से शहरी परेशान हैं। शहर में सब्सिडाइज आटे की खरीदारी के लिए शहरियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इंतजामिया की मुबैना अहली से बुजुर्गों और खवातीन की तजलील मामूल बन गई। सैकड़ों अफराद का जमे गफीर आटे के सूल के लिए दरबदर। सारा दिन खवार होने के बाद शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। आपको आटे के हवाले से आगाह कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के अवाम सस्ते आटे के लिए रुल गए। जहांपुर में सस्ते आटे के बहरान से शहरी परेशान हैं। शहर में सब्सिडाइज्ड आटे की खरीदारी के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। मजीद जानेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद इकबाल, बताइएगा। आटे बोरान के हवाले से अगर बात करें तो जहांपुर में आटे का बोरान इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर चुका है। अगर इंतजामिया के हवाले से बात करें तो इंतजामिया जो है हालात को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लोगों का शिकवा है कि वो कई घंटों से लाइनों पर खड़े हैं, लेकिन मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है और लोग कई घंटे से इंतजार में खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वो दिहाड़ीदार है, मजदूर आदमी है, आटा खरीदें या अपनी मजदूरी बच्चों का पेट पालें। मजीद हम बात करते हैं, यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं। जी चाचा, जैसे सो क्या मसला है? क्या मसला सी आटा नहीं मिलता, बेहोश हूँ, लाइना लगे खड़ू थे 7 बजे दे ए टाइम थी गए। जी चाचा, क्या सही 7 बजे दे गेट ते आए, 8 बजे गेट खुले। लोग जेरा सब बुढ़े बंदे हों वाला मरीज आदमी हों शुगर से साकु दाह कीते ने तले ढट्टू। उनके बाद पिछो लाइन लगूं। उनके बाद धिक्के दे तो पिछो दे वैल कीते ने। उनके बाद ए टाइम आ गए जन तोनी लाइन खड़ू। जेरे गुस्से रंदे उन्हें कने घिंदे कने शनाख्त कार्ड घिन्नण वाले शनाख्त कार्ड लाइन वाले कने तो घिन्नन ब्या कुछ है कहनी, कोई एहसास कहनी। और जुम्मा दा टाइम है, ऐसा खड़े हैं। जी बिल्कुल, लोग जो है काफी परेशान हैं। उनका कहना है। जी आप क्या कहेंगे? जी बताइए। 7 बजे आया आटा गिनण वास्ते जुम्मे दी नमाज पढ़ने सारा 8 बजे गेट जिले बंद ऐसे जेड़े नवे आदमी हैं उन्होंने कार्ड खिंदे खड़े लाने लगो कहने क्या करना चाहिए हुकूमत को चाहिए कि महल्ले महल्ले घर घर आटा दे। मैंने तकलीफ न दे, कारोबार और धिक्के दौड़े और तकलीफ थी बड़ी जोर दी। मेहरबानी करें। इस वक्त जो इंतहाई गंभीर सूरत हाल है, रोजाना की बुनियाद पर खवातीन की और मर्दों की जो है तजलील हो रही है। बूढ़े जो हैं वो भी काफी परेशान है, जिसकी वजह से लोगों को हालात का सामना करना पड़ता है। शहरी शदीद परेशान है। जावेद इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। सस्ते आटे के हुसूल के लिए शहरी खवार सादिकाबाद में आटा मिलने पर खवातीन और मर्दों का पारा हाई हो गया। खवातीन और मर्दों ने कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को परेशानी का सामना। सारा दिन खवार होने के बाद भी आटा नहीं मिलता। इस पर मजीद बात करेंगे मलिक जावेद से। जी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए सादिकाबाद में आटे का बुरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। आटा न मिलने पर खवातीन और मर्द का पारा जो है वो हाई हो गया। खवातीन और मर्द ने कौमी शाहरा जो है वो ब्लॉक कर दी गई है। की रवानी मुतासर गाड़ियों की लंबी कतार लाने जो है वो लग चुकी हैं। खवातीन ने इज्जत से आटा के नारे भी लगाए। एहतजाज करने वाली खवातीन का कहना है सुबह से ही जो हम लाइन में लग जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब आटा जो है वो ज्यादा दर जो है वो होटलों वालों को दिया जाता है, जबकि हमें जो है वो धक्के मिलते हैं। सुबह से दुकान पर लाइन लग जाती है, आटा ना मिले पर नाश्ता नहीं किया बना सकते हैं। बच्चे भूखे पेटे स्कूल जाने पर मजबूर है। हुकूमत जो है वो आटा रिलीफ देने में जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इनके ये कहना कि हुकूमत को चाहिए कि पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत जो है हर इलाके में जो है वो आटा जो है वो मिला जा सके। हम सारे दिन जो है अगर हम लाइन में खड़े रखते हैं तो हमारी दिहाड़ी की जो है वो ज़ाया होती है। दूसरी जानिब और पैसे लेकर हम दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर चुके हैं। हमारी खवातीन की जो इज्जत कद्दू जो है वो जो माल हो चुका है। इसी मजबूरी के तहत आगे जो है आज जो है हम KLP रोड जो है वो ब्लॉक किया। हुकूमत सिर्फ और जो चीज का नोटिस दे और हमें आसानी तरीके से जो है वो आटा फराहम करे। जी आटा फराहम किया जाए। मलिक जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। आटा बहरान के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं, जनूबी पंजाब के अवाम सस्ते आटे के लिए रुल गए। जहांपुर में सस्ते आटे के बहरान से शहरी शदीद परेशान हैं। शहर में सब्सिडाइज आटे की खरीदारी के लिए शहरियों की लंबी कतारें। इंतजामिया की मुबैना अहली से बुजुर्गों खवातीन की तजलील मामूल बन गई। सैकड़ों अफराद का जमे गफीर आटे के सूल के लिए दरबदर होने लगा। आटा ना मिलने पर खवातीन और मर्दों का पारा हाई है। आपको बता रहे हैं आटा ना मिलने पर झगड़े और एहतजाज मामूल बन गए हैं। सारा दिन खवार होने के बावजूद भी शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करने के लिए एडिटर रोही अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर बताएगा, पिछले कई माह से आटा बहरान जारी है, शहरी हालो बेहाल हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, सूरत हाल यही है कि पूरे जनूबी पंजाब में जो है वो आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है और लोगों को मुश्किलात का सामना है।
अभी ये जो कंट्रोल रेट पर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है सब्सिडी पर जो आटा फराहम कर रही है, जिस बैग का 10 किलो के बैग का 648 रुपए रेट है, वो तो बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए असूल। और अगर वो आम किसी चक्की पर जाते हैं तो वहां पर आटा 140 रुपए किलो दस्तियाब है। तो गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो किस तरह सर्वाइव करे। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी मजदूरी छोड़ के, दिहाड़ीदार मजदूर अपनी मजदूरी छोड़ के बच्चों को, खवातीन को खुद अलग अलग लाइन में खड़े हो जाते हैं कि किसी तरह रात तक एक थैला आटे का उनको दस्तियाब हो जाए। लेकिन कई मकामात पर देखा गया है कि रश की वजह से खवातीन को बहुत तजलील का सामना करना पड़ता है। फिर वो सारा सारा दिन लाइन में खड़ी रहती हैं और जब उनकी बारी आती है तो पता लगता है कि सेल पॉइंट पर आटा खत्म हो गया है, वो खाली हाथ घरों को वापस लौटते हैं। बहुत मुश्किलात का सामना है। खासतौर पर ये जो है इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट को जो है कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये लोगों को आटा दस्तियाब हो। खासतौर पे जो तंदूर हैं वहां पर जो है वो लोगों के लिए मुश्किलात का सामना है। वहां पर अगर सस्ती रोटी दस्तियाब हो और ये आटे के थैले वहां तंदूरों पर फराहम कर दिए जाएं और उनको यकीनी बनाया जाए कि वो ये रोटी बनाकर जो है वो लोगों को फरोख्त करें, तो वहाँ सस्ती रोटी दस्तियाब होने से शायद मसला हल हो सकता है। दूसरा ये है कि अभी ताज़ा ही हुकूमत ने जो गंदम के निर्ख हैं उनमें इजाफा किया है तकरीबन 900 रुपए, और सूबा सिंध में पहले ही 4000 रुपए फी मन गंदम हो चुकी है। तो उसका असर भी जो है वो मार्केट पर मुनाकिस हो रहा है और गंदम महंगी होने से आटा चक्कियों पर भी महंगा हो गया है। तो अभी नई फसल आई नहीं और ये पहले की जो फसल मौजूद थी उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है, तो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। देखिए बाकी सारे मामला चल सकते हैं लेकिन आटे के बगैर किसी का घर चलना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि रोटी के बगैर तो गुजारा नहीं है। और इस वक्त लोग वाकई 2 वक्त की रोटी के लिए मुश्किलात का शिकार हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करें। अब आटा अगर दस्तियाब नहीं है तो वो किधर जाएं? इनके घर में 8-10 लोग फैमिली के मेंबर्स बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बाप गया है, वालदा गई है, तो वो शाम को आटा लेकर आएगी और फिर हम रोटी पकेगी। तो जब खाली हाथ वापस लौटते हैं तो एक बड़ा अलमिया बनता है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। हुकूमत को इस हवाले से सेल पॉइंट भी बढ़ाने होंगे जहां पर ये सस्ते दामों जो आटा फराहम किया जा रहा है वो मिल सके। दुकानों के जो पॉइंट्स बनाए गए हैं वो भी बढ़ाने होंगे और खासतौर पर ये जो तंदूर है वहां पर जो है ये सस्ते आटे के थैले फराहम करने चाहिए। उनका कोटा मुख्तस कर देना चाहिए और उन तंदूरों को पाबंद किया जाए कि वो 7 या 8 रुपए की रोटी जो है वो फराहम करें, ताकि लोगों को अगर वो आटा नहीं मिल सकता तो कम से कम 7-8 रुपए की रोटी दस्तियाब पकी हुई मिल जाएगी तो उनका गुजारा हो सकेगा। इसी तरह चक्कियों पर जो है हुकूमत आटे का कोटा फराहम नहीं कर रही, सिर्फ फ्लावर मिल्स को जो है वो आटा दिया जा रहा है। हुकूमत आटे का कोटा फ्राहम नहीं कर रही। जी सर, आप इस वक्त हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर हमें ब्यूरो चीफ रजा मलिक ने ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी सर, आगाह कीजिएगा, आपका इस हवाले से क्या कहना है? जी देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आटे के असूल के लिए जो लाइनें हैं हर गुजरते दिन के साथ न सिर्फ तवील होती जा रही हैं बल्कि उनमें अब खवातीन के साथ साथ बच्चे भी खड़े हुए नजर आते हैं। बुजुर्ग मर्द तो पहले ही लाइनों में लगे हुए थे, अब खवातीन की भी अलहदा से एक लंबी तवील कतार जो है वो नजर आती है और ऐसे में बच्चे भी उनके साथ उन लाइनों में खड़े हुए नजर आते हैं और हर गुजरते दिन के साथ ये लाइनें मजीद तवील से तवील तर होती जा रही हैं। महकमा फूड डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो बद इंतजामी की इंतहा हो चुकी है। जितनी भी एप्स बनाई गई हैं कोई भी इस तरीके से स्ट्रेटेजी लाहेमल इस तरह का नहीं तय किया गया कि ये लाइनें जो है वो कम हो सके, आटा जो है वो लोगों को बगैर किसी मुश्किल के मिल सके। अब सूरत हाल सिर्फ इन स्टॉल्स पे ये नहीं बल्कि अब इन स्टॉल्स पे जो है एक और लूट मार का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो गया है। भावलपुर में 2 दिनों के दौरान 2 मुख्तलिफ आटा स्टॉल जो है वो डाकुओं ने लूट लिए हैं और इस हवाले से एक जगह पर 146 थैले फ्रोख्त करने के बाद स्टॉल वाला 1.25 लाख कैश के साथ मौजूद था, जहां गन पॉइंट पर डाकू पहुंचे और उन्होंने वो स्टॉल ही लूट लिया और इस दौरान वो असला लहराते हुए फरार हो गया। धमकी दी कि जो भी सामने आया तो गोली मार देंगे, सिर्फ बात नहीं तकनी। इससे अगले रोज भी एक और वारदात में जो है वो एक और स्टॉल को जो है वो 2 लाख से जायद वहां से लूट लिया गया और इस दौरान फायरिंग भी की गई। हमारी फायरिंग से जो है एक स्टॉल वाला जख्मी भी हो गया, जिसके बाद से वो जो स्टॉल लगाने वाला जो अमला है वो भी जो है खौफ हरास का शिकार है और उनकी तरफ से जो है वो भी बहाने बनाए जाते हैं, जबकि इन स्टॉल पर अपने मनपसंद अफराद को नवाजने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। और इस सवाल से फूड डिपार्टमेंट का जो अमला है उनकी तरफ से ही सफारशियों की जो लिस्टें हैं वो पहले से उनके पास पहुंच जाती हैं, जहां से उनको आटा देने का सिलसिला जारी है। और इस वजह से ही जो लड़ाई झगड़े हैं वो इसी वजह से ही मुसलसल हो रहे हैं कि फूड डिपार्टमेंट का अमला जो है वो खुद अब उसमें मुलवस हो गया। लग यही रहा है कि वो भी इस कदर एक तवील एक्सरसाइज से जो है वो थक चुके हैं और अब वो भी सिर्फ माल पानी उनका फोकस है, बजाय इसके कि वो लोगों को रिलीफ दें। वो भी वहां से अपने लोगों को नवाजने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ
जो स्टाफ है उनको हिदायतनामा जो है वो जारी किया होता है। हिदायतनामा जारी किया होता है। हमारे साथ एडिटर रोही अमजद बुखारी और ब्यूरो चीफ रजा मलिक मौजूद थे। आप दोनों साहिबान का बेहद शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करेंगे मियावाली में गंदम के स्मगलिंग केस के खिलाफ महकमा फूड मुतहरिक। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फैसल शरीफ का कहना है कि 25 FIR और 20 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने किए गए। इस पर मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मियांवाली में गंदम की स्मगलिंग और सरकारी आटे की मुनसफाना तकसीम के लिए महकमा फूड जो है मुतहरिक हो चुका है। इस वक्त 25 से ज़ायद FIR दी गई हैं और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मोहम्मद फैसल शरीफ मुतहरिक हैं। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, 25 FIR दी गई हैं, कितने जुर्माने किए गए हैं और फर्दर क्या इकदाम होंगे? मेरी अभी मियांवाली में 1.5 महीना हुआ तैनाती हुई है। इसमें मैंने 25 से ज़्यादा आटा और गंदम की गाड़ियाँ जो स्मगल करते हैं इनके ख़िलाफ़ मैंने FIR दी है। FIR मुतलका मुख्तलिफ थानों में है। मूसा खेल है, वहाँ बचरा है, मियांवाली सिटी है, ईसा खेल है और थाना जो भी मुतलका थाने होते हैं FIR दर्ज करते हैं। और अभी तक मुख्तलिफ मिलों को मुख्तलिफ जो इनकी रेगुलरिटीज़ या बाकायदगी हैं, मसलन आटा कम सप्लाई करते हैं या आटे की क्वालिटी का इशू है, मैंने अभी तक 20 लाख से ज़्यादा जुर्माना जो है ना ये मुख्तलिफ मिलों को मैंने अभी तक किया है। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है कि सेल्स पॉइंट पर आटे की जो कमी का इशू सामने आए हैं, उस हवाले से उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? और कहीं कहीं पे सर आटे की क्वालिटी के हवाले से भी इश्यूज आ रहे हैं। आटे की क्वालिटी के हवाले से ये है कि हम महीने में 2 बार सैंपल लेते हैं और रैंडम सैंपल लेते हैं, उसको बाकायदा हम लेबॉर्ट्री में भेजते हैं, उसका रिजल्ट आता है, वो एज़ पर SOP उनके अगेंस्ट हम बिल्कुल कार्रवाई करते हैं। और इसके अलावा जो गंदम की गाड़ियां हम पकड़ते हैं उनको अनलोड कर लेते हैं। अनलोड करने के बाद उनका गवर्नमेंट का नोटिफाइड रेट के मुताबिक 5,750 रुपये फ़ी 100 किलोग्राम गंदम का रेट है जो सरकारी रेट है। इसी रेट के मुताबिक वो पैसे हम एक हमारा मद्दे अमानत का अकाउंट है उसमें जमा करवा देते हैं। बाद में अदालत फैसला करेगी, अगर उस बंदे को सज़ा होगी तो वो पैसे भाग सरकार जब्त हो जाएंगे और अदालत अगर उस बंदे को बरी करती है तो यही पैसे उसको वापस कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने DF साहब से बात सुनी कि 25 से ज़ायद FIR बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर। आवाम जाए तो कहाँ जाए, महंगाई से सताई आवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। आटे और घी के बाद दीगर अशिया खुरानोश भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। शहरों का इस हवाले से क्या कहना है, बता रही है सुहिरा तारिक। जी महंगाई से सताई आवाम पर एक और बोझ जो है वो डाल दिया गया है। आटे और घी के लिए तो आवाम पहले ही परेशान थे, अब मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों ने भी अशिया खुरानोश की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जैसा कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूस हैं, उसके साथ साथ बच्चों का जो दूध होता है उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी हैं, इनसे बात करते हैं। महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो आसमान को छू रही है, महंगाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इसका तो बुरा हाल है। खुदकुशी कर ले इंसान इससे अच्छा तो, और कर रहे हैं लोग, आप देख लो हर दिन टीवी पे चैनल पे नज़र आता है कि किसी ने बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी, किसी ने ट्रेन के नीचे दे लिया अपने आप को। महंगाई है ये, और कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते, कुछ भी नहीं खरीद सकते। अब सुबह से खड़े हुए हैं यहाँ, अलग यूनिटी स्टोर है और बताते हैं कि यहाँ से रियायत से मिलता है प्रोग्राम, हर चीज़। अब एहसास प्रोग्राम का बैनर लगा हुआ है, सुबह से खड़े हुए हैं यहाँ, मैसेज भी आया हुआ है, लेकिन वो दे ही नहीं रहे। गरीब आदमी क्या करे, कुछ भी खाने पीने की जो चीज़ है उसकी कीमत कम नहीं हो रही है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ही होती जा रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि उनको। और आपको आगाह करेंगे, डॉलर की कदर में बेतहाशा से इजाफे से बाइक्स की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगी। होंडा ने बाइक्स की कीमतों में 7 से 25,000 का इजाफा कर दिया। 70 सीसी बाइक 7,000 इजाफे से 1,44,000 की हो गई। CD ड्रीम की कीमत में 8,000 इजाफे से CD ड्रीम की कीमत 1,55,500 रुपये की हो गई। प्राइडर 100 सीसी की कीमत में 9,000 का इजाफा हुआ है। प्राइडर 100 सीसी की कीमत में 1,90,500 रुपये हो गई। 1,90,500 रुपये का इजाफा हुआ। आपको बता रहे हैं डॉलर की कदर में बेतहाशा इजाफे के बायस बाइक की कीमतें भी बढ़ गई हैं। होंडा ने बाइक की कीमतों में 7 से 25,000 का इजाफा कर दिया। मजीद जानेंगे शहजाद खान से। जी बताइएगा। मोटरसाइकिलों की कीमतों में एक मरतबा फिर 7 से 25,000 का इजाफा किया गया है। जो होंडा की सबसे छोटी यानी 70 सीसी बाइक है, कीमत 7,000 इजाफे से 1,44,900 रुपये हो चुकी है। CD ड्रीम 8,000 बढ़ने के बाद 1,55,500 रुपये की मिलेगी। होंडा प्राइडर 100 सीसी 9,000 इजाफे से
90,500 रुपए में मिलेगी। 125cc होंडा 9 लाख इजाफे से 2,14,900 रुपए में मिलेगी और इसी तरह PG 125cc स्पेशल एडिशन 12,099 से 2,55,900 रुपए की मिल सकेगी। इस तरह CP 125F ये 20,000 इजाफे से 3,50,900 रुपए में दस्तियाब होगी और CP 150F 25,000 इजाफे से 4,43,900 रुपए में शहरियों को मिल सकेगी। और इसी तरह होंडा का आखिरी एडिशन यानी CP 150F स्पेशल एडिशन 25,000 इजाफे से 4,43,900 रुपए की मिलेगी और इस हवाले से होंडा से नई कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया है। जी शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी, महंगाई बढ़ने से तामीराती मटीरियल की कीमत में इजाफा हो गया। सरिया 300 रुपए किलो से भी महंगा हो गया। सीमेंट की बोरी 1100 से जायद में फरोख्त होने लगी। रेत की ट्रॉली की कीमत 8,000 हो गई। तामीराती काम से वाबस्ता अफराद परेशान होकर रह गए। इस हवाले से तामीराती काम से वाबस्ता अफराद का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, मेन यही है कि जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री चल रही है, अब ये हाल है, सब सिस्टम बंद हो गया है, इतनी महंगाई हो गई है। ये पेट्रोल के रेट बढ़ाने की वजह से जो सरिया था उसका रेट बढ़ गया है, सीमेंट का बढ़ गया है, सीमेंट क्या, बजरी क्या, सब चीज़ का रेट, जितने मटेरियल हैं वो इस टाइम हर काम जाम हो चुका है। 35 शोबे हैं जो इससे लिंक है, वो सब जाम हो चुके हैं। सबसे जुल्म ये हो रहा है जो बेरोज़गार आदमी है, इतनी बेरोज़गारी बन गई है कि 1,000 रुपये भी रोज़ कमाना मुश्किल हो गया है। अब वो कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? जब रोज़गार होगा, जितनी भी महंगाई हो फिर भी कुछ ना कुछ गुजारा हो जाए। जब रोज़गार ही नहीं मिलेगा क्या काम होगा? और अब आपको बताएंगे बढ़ती महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी। शहरी ओलिया में दिहाड़ीदार तबका सड़कों पर दिहाड़ी के इंतजार में अपना वक्त गुजारने लगा। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम खान, बताइएगा। बिल्कुल, शहर के जो अहम शाहराहे हैं, जो मेन चौक्स हैं, उन पर हम देखते हैं कि मज़दूर तबका जो है वो खड़ा होता है और वेट कर रहा होता है कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी उसके पास आए और वो काम कर सकें और दिन की दिहाड़ी जो है वो बना सकें। ऐसा तो मौजूद है MDA चौक पर, यहाँ पर भी मज़दूर जो हैं आज खड़े हुए हैं, किसी न किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आएगा, उनकी दिहाड़ी लगेगी। बात करते हैं गुजारा किस तरह से हो रहा है। भाईजान बताइएगा, महंगाई इतनी हो गई है और इन हालात में काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा, पैसे कितने मिल रहे हैं, दिहाड़ी कैसे बन रही है? इनको मजदूर तबके का ख्याल नहीं है, ना इनको एहसास है। इतनी महंगाई हो चुकी है कि आसमान से जो है ना बातें कर रही है, बेरोजगारी हो चुकी है महंगाई की वजह से। दिहाड़ी लगती है, कितने उसमें गुजारा हो जाता है, अखराजात पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे? दिहाड़ी लगेगी तो जब की बात है ना, दिहाड़ी लगती ही नहीं है महंगाई की वजह से। महंगाई इतनी हो चुकी है कि बस गरीब आदमी बेचारा, इनके अपनी लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते हैं, गरीब बेचारे पीस के इनके लड़ाई झगड़ों में चले जा रहे हैं। जी आप क्या कहेंगे, महंगाई जितनी हो गई है कैसे गुजारा कर रहे हैं? हुकूमत के बारे में क्या? हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही, गरीब आदमी तो वैसे भूखा मर रहा है जी। जड़ा काम है नहीं है, चलो महंगाई हो, कारोबार हो, फिर तो है ना। अब पूरे हफ्ते से हम खाली जा रहे हैं, कोई काम नहीं किया, पूरा हफ्ता ऐसे जा रहे हैं, सारा दिन बैठ के वापस चले जाते हैं। महंगाई बहुत हो रही है भाई। ये है कि जो है ना, थोड़ा बहुत ये है कि मजदूरी वही देते हैं लोग, मटेरियल महंगे, काम भी कम लगता है, मजदूरी 1000-1200 से ऊपर देते नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जी। हालात जो हैं वो इनके मुताबिक इनके बहुत ज़्यादा ऑफ चल रहे हैं क्योंकि दिहाड़ी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करें अमेरिकी करेंसी के हवाले से। और आपको बताएं, डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपए से नीचे आ गया। डॉलर 285 से कम होकर 275 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए सस्ता हो गया। डॉलर की 288 रुपए से कम होकर 284 रुपए पर ट्रेडिंग जारी है। आपको बता रहे हैं, डॉलर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, अमेरिकी डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई है। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपए से नीचे आ गया। डॉलर 285 से कम होकर 275 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए सस्ता हुआ है। डॉलर की 288 रुपए से कम होकर 284 रुपए पर ट्रेडिंग जारी है। और अब आपको बताएंगे, मखदूम शाह महमूद कुरैशी की नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत आलिया ने नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया। शाह महमूद कुरैशी की रहाई की दरख्वास्त लाहौर प्रिंसिपल सीट पर भिजवाने का हुक्म। शाह महमूद के बेटे जैन कुरैशी ने दरख्वास्त दायर कर रखी थी। पुरअमन एहतजाज के दौरान शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। दरख्वास्त के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी गैर कानूनी है।
मुताबिक शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। आपको बता रहे हैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत आलिया ने नजरबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर एतराज लगा दिया। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की दरखास्त लाहौर प्रिंसिपल सीट पर भिजवाने का हुक्म दिया गया है। शाह महमूद के बेटे जैन कुरैशी ने दरखास्त दायर कर रखी थी। पुरअमन एहतजाज के दौरान शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी की नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई है। अदालत आलिया ने नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर एतराज़ लगा दिया है। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की दरखास्त लाहौर प्रिंसिपल सीट पर भिजवाने का हुक्म जारी किया गया है। शाह महमूद के बेटे जैन कुरैशी ने दरखास्त दायर कर रखी थी। पुरअमन एहतजाज के दौरान शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। दरखास्त के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। गिरफ्तारी गैर कानूनी है। आपको बता रहे हैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत आलिया ने नजरबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर एतराज लगा दिया। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ। जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करने का हुक्म हाई कोर्ट के जस्टिस असजद जावेद ने अहकाम जारी कर दिए। साहिवाल में गिरफ्तार 16 कारकुनों की रिहाई के अहकाम दिए गए हैं। कारकुनों की जानिब से एडवोकेट राना आसिफ सईद ने दलाइल पेश किए। तहरीक इंसाफ के साहिवाल से गिरफ्तार 16 कारकुनों को MPO के तहत जेल मुंतकिल किया गया था। जेल मुंतकिल किया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ। जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करने का हुक्म है। हाई कोर्ट के जस्टिस असजद जावेद ने अहकाम जारी कर दिए। साहिवाल में गिरफ्तार 16 कारकुनों की रिहाई के अहकाम दिए गए हैं। मुल्तान में कारकुनों की जानिब से एडवोकेट राना आसिफ सईद ने दलाइल पेश किए हैं। तहरीक इंसाफ के साहिवाल से गिरफ्तार 16 कारकुनों को MPO के तहत जेल मुंतकिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून माहिर एजाज चलाना का मजीद क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद लिया समेत दीगर जो इलाके वहाँ पर इलेक्शन की गहमा गहमी जो है शुरू हो चुकी है। अगर बात करें तो पाकिस्तान नून के डिवीजनल सदर माहिर एजाज चलाना से हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद क्या सूरत हाल है, इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इस वजह से नून लीग क्या हिकमत अमली होगी डिवीजन भर में? नून लीग तैयार है इलेक्शन में जाने के लिए, लेकिन नून लीग का ये मौक़िफ़ था कि इकानमी की जो सूरत हाल है, जो मुल्क को कौम के लिए बेहतर हो, उस सेंस में चीज़ें होनी चाहिए। अब क्योंकि कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, और इलेक्शन कमीशन अगर वो तो उसके मुताबिक अपनी तैयारियां कर लेता है और उसे वसाइल प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो हमारे कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने और मरियम बीबी और पार्टी की लीडरशिप ने कहा है कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम हर तरह से इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इलेक्शन में जाना चाहते हैं। मतलब 90 रोज का था, तो क्या समझते हैं आईनी तौर पर जो हुक्म दिया गया इसको आप इलेक्शन पे इस पे 90 रोज होने चाहिए? आइन में जो प्रोविजन है वो 90 डेज की है, लेकिन एक क्लाज है जिसमें ये है कि कोई किसी में भी काम के लिए कोई टाइम स्केल दिया गया हो और विद इन टाइम ना हो और बाद में हो जाए, तो वो उसी पीरियड में शुमार होगा। आइन में एक क्लास मौजूद है। डिवीजन भर के उम्मीदवार उनको अपने कैंपेन का आगाज करने की वजह से अहकाम दे दिए। कैंपेन का तो हमने आगाज नहीं किया, कुछ कैंडिडेट्स ने, वो पार्टी ने तैयारी कर ली है कि पार्टी के मुतवक्के उम्मीदवार कौन है और कौन किन्हें टिकटें दी जाएंगी, वो इनिशियल तौर पर उस पर काम हो चुका है। जी बिल्कुल, जो डिवीजनल सदर हैं और साबिक सूबाई वजीर हैं माहिर एजाज चलाना साहब, उनका यही बताना है कि पार्टी की तरफ से जो अहकाम हैं उनके मुताबिक अमल दरामद किया जा रहा है और डिवीजन के अंदर जो उम्मीदवार हैं उनकी करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर ओलिया में साफ पानी का मौमा हल न हो सका। शहर के मुतअद्दिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल हैं। शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं शकील सुल्तान से। जी, मुल्तान शहर में फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करवाने का जो मसला है वो बादस्तूर बरकरार है। शहर के मुतअद्दिद फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल नज़र आते हैं और शहरियों को उस फिल्ट्रेशन प्लांट के इर्द गिर्द का जो आबादी का इलाका है, तमाम इलाका मकीन को साफ़ पानी की फराहमी में भी कई किस्म के मसाइल का देखना पड़ता है। मैं इस वक्त नवा शहर रोड पर मौजूद हूँ। अब्दाली रोड है, सरकारी स्कूल के सामने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हुए हैं, जो आप सामने देख सकते हैं बंद पड़ा है, ताले लगे हुए हैं, टूटियां भी गायब हैं और इसकी सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाकस है। यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कब से पड़ा है फिल्ट्रेशन प्लांट बंद और पानी वगैरह कहाँ से भर के लाते हैं? सर ये बहुत अरसा हो गया हमें यहाँ पर ये बंद पड़ा है
और पानी में बड़ी दिक्कत होती है, किसी के घरों से भर लेते हैं या कोई किसी ने फिल्टर कोई घर में लगाया हुआ है तो बड़ी तंगी होती है, अक्सर औकात पानी नहीं मिलता, गंदा पानी पी कर ही गुजारा कर रहे हैं, जो हमारा ज़मीन से पानी आता है वही पी लेते हैं बस। या तो हमें दूसरी जगह से पानी भर कर लाना पड़ता है या फिर गुजारा करते हैं इसी पानी से। आप क्या कहना चाहेंगे, प्लांट कभी खुलता भी है या नहीं खुलता? ये बंद रहता है भाईजान, ये हम तो दूर दूर से पानी भरने जाते हैं, कहीं से मिलता है कहीं से नहीं मिलता, ये गंदा पानी गटरों को पी रहे हैं हम। इंतजामिया की कारकर्दगी आपके सामने है। शहरी कहते हैं कि फिल्टर शुरू हुआ, 1 हफ्ता डेढ़ चला, उसके बाद प्लांट जो है वो बंद कर दिया गया, शहरियों को पानी प्लांट को बंद कर दिया गया। शकील सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया। शुजाबाद केनाल में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नहर में शगाफ से कई एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब, खेतों में पानी दाखिल, कई घंटे कोशिश के बावजूद शगाफ को पूर्ण न किया जा सका। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुसव्वर अंसारी से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस समय शुजाबाद हयात खान वाला के ऊपर मौजूद है, जहां पर नैक का 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ा है और इसके हवाले से जो महकमा अनहार की टीमें हैं वो इस को फिल करने की कोशिश में लगी हुई हैं और शुजाबाद की ये जो कई एकड़ रकबात है उसके अंदर ये पानी फैल चुका है। मजीद हमारे साथ एसडीओ अनहार भी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, कितनी एक को टाइम लग जाएगा इसको फिल करने में और क्या? ये बस 1.5 से 2 घंटे और लगेंगे। एक्सवेटर आई हैं, फिलिंग हो रही है बैग्स की, उसके उसी वक्त ये बंद हो जाएगा। फिलिंग मुकम्मल होने पे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे लगेंगे, बस इसके अलावा कोई। अच्छा सर, ये शगाफ कैसे पड़ा होगा, ये क्या सूरत है? ये जो दरख्त काटे हुए हैं, खुशक दरख्त है, उनकी रूट्स ड्राई होने की वजह से, वहाँ से श्रिंकेज होने की वजह से पानी सीपेज करता है, वो कहीं रात को निकल गया। अच्छा, बिल्कुल जैसे कि बता रहे कि दरख्त खुश्क होने की वजह से जो रूट्स हैं वो श्रिंक हो गई हैं और उसके बाद ये सुराख बना और जिसकी वजह से कल ही ये तकरीबन मेरे ख्याल में पानी इतने प्रेशर से आया है जिसकी वजह से ये खाली हो गया। और ये शुजाबाद की जो है, हम आपको ये भी दिखाते हैं कि कितना एक रकबे के ऊपर ये पानी फैल चुका है, ये देखा जा सकता है। जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाया, काफ़ी रकबा है जिसके ऊपर ये पानी फैल चुका है और आगे बाग हैं और उसके आगे गंदम की भी तैयार फसल खड़ी हुई है और इसी हवाले से महकमा अनहार की जो टीम है इसको फौरी तौर पर फिल करने की कोशिश कर रही है। और जो शगाफ है वो 30 से 40 फुट का चौड़ा शगाफ है और मजीद भी अभी बढ़ने के चांसेस नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ महकमा अनहार के जो दरख्त काट कर और इसके अलावा बोरियां तैयार की जा रही हैं मट्टी की, जिसके अंदर वो इसको रख कर इसके ऊपर मट्टी डालेंगे जिसकी वजह से पानी का प्रेशर जरा रुकेगा। और पीछे से महकमा अनहार ने जो नहर है उसको भी बंद करने की कोशिश की है। जल्द ही इस शगाफ को फिल करने के हवाले से बताया जा रहा है कि फिल कर लिया जाएगा और शगाफ को पूर्ण कर लिया जाएगा। मुसव्विर अंसारी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलें आगाह करें। और अब आपको बताएंगे रहीम खान में नेशनल गैरिजन सेकेंडरी स्कूल में सालाना तकसीम इनामात। क्लास 10 में 1000 नंबर हासिल करने वाले तुलबा के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद। तकरीब से चेयरमैन नेशनल गैरिजन सेकेंडरी स्कूल और सदर पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन मोहम्मद यासीन रामे खिताब कर रहे हैं। आइए आपको वहीं लिए चलते हैं। जिन्होंने इन बच्चों को इस काबिल बनाया कि उन्होंने जो ड्रीम देखा था, जो उनके माइंड में आया था, उसको उन्होंने फुलफिल किया और आज वो यहाँ आकर बैठे हैं। ये टीचर्स ही हैं जिन्होंने इनको हाई अचीवर बनाया। ये टीचर्स ही हैं जिन्होंने आज इनको इस काबिल बनाया कि आज ये इस पंडाल के अंदर आके बैठे हैं। ये टीचर्स ही हैं जिनकी वजह से इनके बच्चे बैठे हैं और वालिदैन खुशी के साथ उनके चेहरे में देख रहा हूं, दमक रहे हैं कि हम अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं, क्योंकि आज हमारे बच्चों को नेशनल गैरिजन के अंदर अप्रिशिएट करने के लिए कितनी बड़ी तकरीब का इंतजाम किया गया है। और इंशाल्लाह नेशनल गैरिजन इसी तरह आपके बच्चों के साथ मेहनत करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। नेशनल गैरिजन ने हाल ही में कोर्स माबा जो अमूमन जिसको कंसीडर करते हैं हम रहीमा खां वाले शायद बैकवर्ड सा सिटी है एक, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वेल इक्विप्ड और वेल फर्निश कैंपस की जो इब्तिदा है वो कोर्स माबा से ही की है। हम ये चाह रहे हैं कि कोर्स माबा से ही इसकी इब्तिदा की जाए और उसकी इब्तिदा हम कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन कैंपस वहां पे दे चुके हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह रहीमा के अंदर भी उसी लेवल का, उसी टाइप का कैंपस देने जा रहे हैं। इसी तरह नेशनल गैरिजन ना सिर्फ एजुकेशन जो इस बच्चे मैट्रिकुलेशन के लिहाज से ले रहे हैं उस पर फोकस किए बैठा है, बल्कि अपने इस शहर में या शहर से बाहर या मुल्क से बाहर कोई भी कंपटीशन हो, जिस तरह अमेरिकन मैथमेटिक्स ओलंपियाड है, ये तकरीबन
पिछले 3 ईयर से कंटिन्यूसली हमारा जो अदारा है इसमें बच्चों को अपीयर करवाता है और हर साल हमारे बच्चे गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल विन करते हैं। ये भी इस अदारे का खासा है और ये इंशाल्लाह इस कोशिश को जारी रखेंगे और आप लोगों की दुआएं हमारे साथ रहेंगी। और एक दफ़ा फिर आप सब वालिदैन का और आप इन बच्चों का और मेरे आने वाले तमाम मेहमान प्रिंसिपल साहब का बहुत